नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। मध्य पूर्व एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े संकट का केंद्र बन चुका है, जहां हर नई सुबह के साथ युद्ध का खतरा और भी गहरा होता जा रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल और पूरे खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, संयुक्त राष्ट्र में शिकायतें दर्ज हो रही हैं, भूखमरी का खतरा लगातार बढ़ रहा है और महाशक्तियों के बीच टकराव अब खुली चेतावनियों तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर कितना भारी पड़ेगा, आज हम आपको बताएंगे विस्तार से। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी उथल पुथल पैदा कर दी है। सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये लगभग $126.31 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। फिलहाल कीमतें $125 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव और बढ़ा तो वो कीमत $140 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। तेल की कीमतों में इस तेज उछाल की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग मिलने वाली है। इस ब्रीफिंग में ईरान पर हमले के लिए नई ऑपरेशनल योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। जैसे ही ये खबर आई, वैश्विक बाजार में हलचल तेज हो गई। निवेशकों ने इसे बड़े युद्ध के संकेत के रूप में देखा और तेल की कीमतें तेजी से ऊपर चली गई। इस बढ़ती कीमत पर ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने तंज कसते हुए कहा है कि अगला पड़ाव $140 प्रति बैरल होगा। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को उनके अपने सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का भी मजाक उड़ाया और कहा कि तेल की कीमतें उनकी सलाह की वजह से ही बढ़ रही हैं। यह बयान सिर्फ आर्थिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि सीधे अमेरिका को दिया गया राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। इस पूरे संघर्ष के बीच अमेरिका ने पहली बार अपने खर्चों का खुलासा भी किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बताया कि पिछले 2 महीनों में ईरान से जुड़े संघर्ष पर उसने $25 बिलियन यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि यह सिर्फ राजनीतिक तनाव नहीं है, बल्कि एक बेहद महंगा रणनीतिक संघर्ष भी बन चुका है। इतना बड़ा खर्च यह भी दिखाता है कि अमेरिका इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा संदेश दिया। उन्होंने राइफल पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा था, अब और मिस्टर नाइस गाय नहीं, यानी अब और नरमी नहीं बरती जाएगी। इस तस्वीर को ईरान के लिए सीधी चेतावनी माना गया। ट्रंप का यह अंदाज बताता है कि अमेरिका अब कूटनीति से ज्यादा आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कदम उठाया। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका ने एक जहाज को जब्त कर लिया और 3.8 मिलियन बैरल तेल अपने कब्जे में ले लिया। ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की भी मांग की है। यह मामला अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस संघर्ष का सबसे दर्दनाक असर आम लोगों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोगों पर भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। युद्ध, विस्थापन, आर्थिक दबाव और आपूर्ति संकट के कारण हालात लगातार खराब हो रहे हैं। खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं और लाखों परिवारों के सामने जीवन बचाने का संकट खड़ा हो गया है। यानी युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, घरों के भीतर भी पहुंच चुका है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच फोन पर बीते दिन बातचीत भी हो चुकी है।
इस बातचीत में युद्ध विराम, द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है, क्योंकि अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम जनता की जेब पर सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर ब्रेंट क्रूड $140 प्रति बैरल तक पहुंचता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और परिवहन की लागत तेजी से बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ेगी, उद्योगों पर दबाव आएगा और आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। यानी मध्य पूर्व का युद्ध सिर्फ वहां की समस्या नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के हर घर तक उसका असर पहुंचेगा। अब सवाल यही है, क्या ये तनाव बातचीत में खत्म होगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अमेरिका की आक्रामक तैयारी, ईरान की सख्त प्रतिक्रिया, संयुक्त राष्ट्र की चिंता और तेल बाजार की बेचैनी, ये सभी संकेत बता रहे हैं कि आने वाले दिन बेहद निर्णायक हो सकते हैं। अगर कूटनीति विफल होती है तो इसका असर सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था, भूख, महंगाई और वैश्विक अस्थिरता के रूप में पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां जो लोग उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का सबसे सीधा असर भारत पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान से आता है। यही कारण है कि जब भी इस क्षेत्र में युद्ध, संघर्ष या फिर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तब भारत की अर्थव्यवस्था पर तुरंत दबाव दिखने लगता है। सबसे पहला असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। अगर ब्रेंट क्रूड $125 से $140 प्रति बैरल तक पहुंचता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ना लगभग तय माना जाता है। इससे सिर्फ वाहन चलाने वालों की जेब पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से हर जरूरी सामान जैसे सब्जी, दूध, अनाज, दवाइयां और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। यानी तेल की कीमतें बढ़ते ही महंगाई आम आदमी के घर तक सीधी पहुंच जाती है। दूसरा बड़ा असर भारत के व्यापार घाटे पर पड़ता है। जब भारत महंगा तेल खरीदता है तो सरकार और कंपनियों को ज्यादा विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे भारत का आयात बिल पड़ता है और व्यापार घाटा गहरा होता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो रुपए पर भी दबाव बढ़ता है और भारतीय मुद्रा कमजोर हो सकती है। कमजोर रुपए मतलब विदेश से आने वाली हर चीज और महंगी। तीसरी असर उद्योग और उत्पादन पर पड़ता है। भारत में कई बड़े उद्योग जैसे परिवहन, विमानन, सीमेंट, प्लास्टिक, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग सीधे तौर पर ईंधन और ऊर्जा पर निर्भर है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसे एक तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखनी है और दूसरी तरफ अमेरिका, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच संतुलित कूटनीति भी निभानी है। भारत किसी भी एक पक्ष के साथ खुलकर नहीं खड़ा है, क्योंकि उसके आर्थिक और रणनीतिक हित सभी से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि भारत लगातार शांति, संवाद और युद्ध विराम की अपील करता रहा है, क्योंकि भारत अच्छी तरह जानता है कि मध्य पूर्व में छिड़ी आग सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहती। उसकी लपटें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और देश के हर घर तक पहुंचती हैं। अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो सिर्फ तेल नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था महंगी हो जाएगी और अगर समय रहते हालात नहीं संभले तो इसका असर सिर्फ सरकारों पर नहीं, बल्कि हर उस आम नागरिक पर पड़ेगा जो रोज अपनी कमाई से घर चलाता है। इसलिए मध्य पूर्व का युद्ध भारत के लिए सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, बल्कि रसोई से लेकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तक जुड़ा हुआ एक गंभीर सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।